बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस राघोपुर सीट को सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा था, जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है, वहां से प्रशांत किशोर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, जन स्वराज पार्टी ने अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार चंचल सिंह को मैदान में उतार रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए समझते हैं इस पूरे खेल को। दरअसल बिहार चुनाव में राघोपुर सीट को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि क्या प्रशांत किशोर सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, क्योंकि पीके ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत भी राघोपुर से ही की थी और बार बार उन्होंने कहा भी था कि वो राघोपुर को तेजस्वी यादव की हार की जमीन बनाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने पब्लिक मंच से कहा था कि तेजस्वी यादव को अमेठी जैसी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है। जन स्वराज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राघोपुर सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी सौंप दिया है। यानी अब राघोपुर में लड़ाई तो होगी, लेकिन तेजस्वी और पीके की नहीं, चंचल सिंह की। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बजाय रणनीति बनाने और नेतृत्व करने के रोल में रहेंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को अमेठी जैसी हार देंगे। पीके के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी थी। कई लोगों ने माना कि पीके खुद मैदान में उतरेंगे और इस सीट को लेकर माहौल सत्ता बनाम रणनीति जैसा बन गया था। लेकिन अब पीके की पार्टी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि अपनी टीम के दम पर लड़ाई लड़ेंगे। बता दें, जन स्वराज पार्टी अब तक 116 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इनमें राघोपुर समेत कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीके खुद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब तक की लिस्ट से बिल्कुल क्लियर है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीके शायद इस बार सिर्फ पार्टी को मजबूत करने और रणनीति बनाने तक सीमित रहेंगे। हालांकि पूरी सूची अभी जारी नहीं हुई है, तो कुछ सीटों पर उनके नाम को लेकर सस्पेंस अभी बाकी है। वहीं तेजस्वी यादव भी राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने वाले हैं। आरजेडी ने पूरी ताकत राघोपुर में झोंक दी है। ये सीट तेजस्वी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पीके और जनसुराज के आने से यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीके का खुद न लड़ना एक रणनीति का हिस्सा है या फिर वो किसी और सीट से आखिरी वक्त में उतरेंगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका खुलासा तो वो खुद ही करेंगे। वहीं जन स्वराज का दावा है कि वो बिहार में नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और चेहरों के बजाय नीतियों और संगठनों पर जोर देना चाहते हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चंचल सिंह पीके के भरोसे तेजस्वी को अमेठी जैसी हार दिला पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।